उस रात मैं ट्रेन में बैठा था। भारी बर्फबारी के कारण पहाड़ बंद थे। मैंने गहरे पहाड़ों के बीच घने कोहरे में एक साया देखा जो मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। मैं जैसे ही उसे ठीक से देखने के लिए पास गया, मेरे पास बैठे पापा अचानक झपटे और खिड़की का पर्दा खींचकर बंद कर दिया। मैंने देखा उनके हाथ कांप रहे थे और उनकी सांसें भी हाँफ रही थी। वह आ गया। कौन आ गया? वह आ गया, वही जो पहाड़ों में बैठा मुझे घूर रहा है। डिब्बे के अंदर तापमान ठीक था। सबके चेहरे गर्मी से लाल थे, लेकिन मेरे पापा ठंड से बुरी तरह कांप रहे थे। मम्मी को कुछ याद आया और वह अचानक आंखें फैलाकर पूरी तरह होश में आ गई। तुमने जरूर गलत देखा होगा, इतने साल हो गए हैं, वह तो कब का मर चुका होगा। पापा ने सिर हिलाकर मना किया और कहा, नहीं, मैंने गलत नहीं देखा। उन्होंने यकीन न होते हुए पर्दे को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांक कर देखा। काफी देर देखने के बाद उनका चेहरा थोड़ा सामान्य हुआ। बाहर कुछ नहीं था। जरूर तुम्हारी आंखों का धोखा था, लेकिन मैंने साफ देखा था। इतनी बार घर बदले कभी नहीं आया और अब इतने दूर सफर में क्यों आ गया? तुम जानते हो ये जगह कहाँ है? वहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। हाँ, शायद सच में मेरी आंखों का धोखा होगा। अगर वह जिंदा भी है तो इतनी दूर तक नहीं आ सकता। फिर भी उन्हें चैन नहीं मिला और उन्होंने फिर से पर्दा खोला। अचानक उनका शरीर कांप गया और वह सीट से उछलते उछलते बचे। उनकी इस हरकत से पूरा डिब्बा उनकी तरफ देखने लगा। मम्मी ने गुस्से में उनके हाथ पर थप्पड़ मारा। ये क्या कर रहे हो? ऐसे क्यों चौंक रहे हो? वह आ गया। वह सच में आ गया। स्थिति की गंभीरता समझकर मम्मी ने भी बाहर देखा। अगले ही पल उनके पैर ढीले पड़ गए और वह सीट पर ढह गई। पापा ने उन्हें थाम लिया। दोनों साथ कांपने लगे। अब क्या होगा? हम इस बार मर गए। इतने साल बीत जाने के बाद भी क्यों? मैं पूरी तरह उलझ गया। पापा, वह आखिर है क्या? उन्होंने सख्त लहजे में कहा। उसका नाम मत लेना। एक बार नाम लिया तो वह हमारी आवाज पहचान लेगा और तब बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे इतने डरे हुए क्यों हैं। मैंने भी खिड़की से झांक कर देखा। वह साया पहले से और बड़ा हो गया था। उसके शरीर पर घना बालों जैसा कुछ था। अंधेरा ज्यादा था और दूरी भी इसलिए साफ नहीं दिखा, लेकिन वह इंसान जैसा ही था। बस उसके हाथ पैर बहुत लंबे थे। अभी वह आधे पहाड़ पर था और कुछ ही पलों में पहाड़ के नीचे पहुंच गया। पता नहीं क्यों मेरे पैर भी अपने आप कांपने लगे, लेकिन बर्फ के कारण ट्रेन रुकी हुई थी और पता नहीं कब चलेगी। वह चीज 200 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर चुकी थी और अब इतनी पास थी, वह जल्द ही हमें ढूंढ लेगा। मैं जाकर पूछता हूँ ट्रेन कब चलेगी। कुछ देर बाद वह और ज्यादा खराब चेहरे के साथ लौटा। बर्फ बहुत ज्यादा है, कम से कम कल तक ट्रेन नहीं चलेगी। मम्मी टूट कर बैठ गई। सब खत्म हो गया। पापा थोड़ी देर चुप रहे, फिर अचानक मम्मी को खींच लिया। चलो हम डिब्बा बदलते हैं, लोग ज्यादा होंगे, गंध मिलेगी, शायद वह हमें ढूंढ न पाए। मम्मी ने तुरंत मुझे पकड़ा और हम दूसरी बोगी में घुस गए। वहाँ बहुत भीड़ थी, शोर था। इतने लोगों को देखकर पापा ने थोड़ी राहत की सांस ली। हम तीनों कोने में सिमट गए। पापा मम्मी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा था। अब बस इंतजार करना था। वह चाहे कितना भी ताकतवर हो, ट्रेन नहीं तोड़ सकता। जैसे ही ट्रेन चलेगी हम सुरक्षित होंगे। वह पकड़ नहीं पाएगा। मम्मी ने हल्का सा सिर हिलाया और कुछ नहीं बोली। तभी अचानक डिब्बे में एक चीख गूंजी। पूरा डिब्बा अचानक शांत हो गया।